प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? कहीं आप भी बिना आरती ही पूजा तो नहीं करते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, आप सभी में से अधिकांश माताएं बहनें प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हैं और आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि आखिर हमें रोज की पूजा में कौन सी आरती गानी चाहिए? ऐसी कौन सी आरती है जिससे भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं? इसी के साथ महाराज, कई लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है कि पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और यदि कभी हमसे पूजा के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसे कैसे सुधारा जाए। तो महाराज, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो महाराज, प्रत्येक घर की जो माताएं बहनें होती हैं वही अधिकतर घर में भगवान का पूजन करती हैं। घर के मंदिर को साफ रखना, भगवान को स्नान कराना, उन्हें फूल चढ़ाना, दीपक जलाना और आरती करना, ये सभी कार्य अधिकतर घर की महिलाएं ही करती हैं। इसलिए ये जानकारी विशेष रूप से उन माताओं बहनों के लिए बहुत उपयोगी है जो प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हैं। क्योंकि महाराज, कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का पूजन तो करते हैं लेकिन हमें सही नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा तो कर लेते हैं लेकिन मन में ये शंका बनी रहती है कि कहीं हमारी पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई या कहीं हमसे पूजा के समय कोई गलती तो नहीं हो रही। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पूजा के सही नियमों की जानकारी हो ताकि हम भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा और सही विधि से कर सकें। अब महाराज, अधिकांश लोग सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान को स्नान कराया जाता है, उन्हें साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं और फूल अर्पित किए जाते हैं। फिर भगवान के सामने अगरबत्ती या धूप जलाई जाती है और उसके बाद दीपक जलाया जाता है। इन सब के बाद भगवान की आरती की जाती है। सुबह के समय भी आरती की जाती है और शाम के समय भी आरती की जाती है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हमें रोजाना पूजा करते समय कौन सी आरती करनी चाहिए और क्या हर दिन आरती गाना जरूरी होता है? तो महाराज, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास समय की कमी होती है। कई लोगों को सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर जाना पड़ता है, किसी को नौकरी पर जाना होता है, किसी को व्यापार के काम से बाहर जाना होता है और कई माताएं बहनें भी आजकल नौकरी करती हैं। इसलिए उन्हें भी सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना पड़ता है और फिर अपने काम के लिए निकलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दी जल्दी के नौकर में भगवान का पूजन तो कर लेते हैं लेकिन आरती गाने का समय नहीं मिल पाता। तब लोगों के मन में यह शंका आने लगती है कि क्या बिना आरती गाए पूजा करना सही है या गलत? तो महाराज, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को हमारे मन की सच्ची श्रद्धा और भक्ति सबसे अधिक प्रिय होती है। अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं और पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं तो भगवान आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा में आरती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसलिए जब भी हम भगवान का पूजन करें तो हमें आरती जरूर करनी चाहिए। अब महाराज, यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास समय कम हो तो हम क्या करें? कई लोग सुबह जल्दी में होते हैं इसलिए वे सोचते हैं कि जब समय ही नहीं है तो आरती कैसे करें। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप बहुत सरल तरीके से भगवान की आरती कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि जब आप भगवान का पूजन करना है, उन्हें स्नान करा दें, फूल चढ़ा दें और दीपक जला दें, तो उसी दीपक से भगवान की आरती उतार लें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप आरती गाकर ही करें। अगर आपके पास समय कम है तो आप बिना आरती गाए भी भगवान की आरती कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दीपक या पूजा की थाली को भगवान के सामने 5 बार या 7 बार घुमाता है तो यह भी आरती ही मानी जाती है। इसलिए यदि आप जल्दी में हैं तो भी आपको भगवान के सामने दीपक को 5 या 7 बार अवश्य घुमाना चाहिए। ऐसा करते समय आप मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का भी मन ही मन जाप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको भगवान शिव प्रिय हैं
तो आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको भगवान राम प्रिय हैं तो आप श्री राम जय जय राम का स्मरण कर सकते हैं। अगर आपको भगवान विष्णु प्रिय हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार जब आप भगवान का स्मरण करते हुए दीपक से उनकी आरती उतारते हैं तो भगवान आपकी पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। इसके बाद आपको वही आरती भगवान को दूरी स्वयं भी आरती लेनी चाहिए, फिर उस दीपक को भगवान के सामने रख देना चाहिए और उसके बाद आप अपने काम के लिए जा सकते हैं। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति समय की कमी के कारण आरती गाकर नहीं कर पाता तो भी इस तरीके से वह भगवान की आरती कर पाती है सकता है और भगवान उसकी पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं। इसलिए महाराज, अगर आप सुबह जल्दी में रहते हैं और आपको किसी काम के लिए जल्दी निकलना पड़ता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से भगवान का पूजन कीजिए, दीपक जलाइए और भगवान की आरती अवश्य उतारिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है और आपकी प्रतिदिन की पूजा भी पूर्ण मानी जाती है। अब महाराज, हम ये जानते हैं कि जो माताएं बहनें घर पर रहती हैं और जिनके पास सुबह के समय थोड़ा अधिक समय होता है, उन्हें प्रतिदिन की पूजा में किस प्रकार आरती करनी चाहिए। देखिए, कई घरों में ऐसा होता है कि सुबह के समय घर की महिलाएं आराम से भगवान का पूजन करती हैं, भगवान को स्नान कराती हैं, उन्हें वस्त्र पहनाती हैं, फूल अर्पित करती हैं और फिर पूरे नियम के साथ भगवान की आरती भी गाती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर हमारे पास समय है तो हमें रोज पूजा में कौन सी आरती गानी चाहिए और किस प्रकार आरती करनी चाहिए जिससे भगवान सबसे अधिक प्रसन्न हों। तो देखिए महाराज, जब भी आप भगवान का पूजन करें तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर को साफ करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान विराजमान होते हैं वह स्थान पर भगवान के लिए हमेशा स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। इसके बाद भगवान को स्नान कराना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान की मूर्ति है तो आप उन्हें जल से स्नान करा सकते हैं और यदि चित्र है तो आप उन्हें साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं। इसके बाद भगवान को साफ वस्त्र अर्पित करेगा, इसके करने चाहिए और फिर उन्हें फूल चढ़ाने चाहिए। भगवान को फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि फूल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होते हैं। इसके बाद आपको भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जब दीपक जलता है तो उसके प्रकाश से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मन भी शांत और प्रसन्न हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान का पूजन करें तो दीपक अवश्य जलाएं। अगर आपके पास शुद्ध गाय के घी का दीपक है तो उससे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास घी उपलब्ध नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि महाराज भगवान भक्ति देखते हैं। इसलिए आप जिस भी साधन से दीपक जलाएं वह स्वीकार्य होता है। अब दीपक जलाने के बाद इसी दीपक से आपको भगवान की आरती करनी चाहिए और जब भी आप आरती करें तो संभव हो तो घंटी भी अवश्य बजाएं। अब महाराज, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जब आप आरती गाते हैं तो आपको केवल गाना ही नहीं होता, बल्कि उसी समय भगवान के सामने उस दीपक को भी घुमाना होता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम भगवान के सामने दीपक घुमाते हैं तो हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और भगवान से अपने जीवन में प्रकाश और सुख की कामना करते हैं। अब महाराज बात करते हैं उस प्रश्न की जो लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती गानी चाहिए। कई लोगों के मन में यह इच्छा होती है कि वे ऐसी आरती करें जिससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएं और किसी भी भगवान की उपेक्षा न हो, क्योंकि अधिकतर घरों के मंदिर में एक ही भगवान नहीं होते, बल्कि कई देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र होते हैं। कहीं भगवान शिव होते हैं, कहीं भगवान विष्णु होते हैं, कहीं भगवान राम और माता सीता की मूर्ति होती है, कहीं भगवान कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप होता है, कहीं माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की प्रतिमा होती है और कहीं हनुमान जी भी विराजमान होते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है कि आखिर हमें रोज पूजा के समय किस भगवान की आरती करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। हम उन्हें अलग अलग नामों और रूपों में पूजते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसलिए अगर आप किसी एक भगवान की आरती करते हैं तो उससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं।
इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है और आप पूरी भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपकी पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। अब महाराज यहाँ पर आया गया है कि जिस भगवान को आप सबसे अधिक मानते हैं, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, उनकी आरती प्रतिदिन करना बहुत शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपको भगवान शिव बहुत प्रिय हैं और आप रोज शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आपके लिए भगवान शिव की आरती करना सबसे उत्तम माना जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानता है तो वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती कर सकता है। यदि को भगवान राम प्रिय है तो वह श्री राम की आरती कर सकता है। यदि किसी को हनुमान जी पर विशेष विश्वास है तो वह हनुमान जी की आरती कर सकता है। लेकिन महाराज यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपने इष्ट भगवान की आरती गा रहे हों तो आपको केवल उन्हीं की आरती उतार कर रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसी आरती के दौरान अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की भी आरती उतारनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि आप शिव जी की आरती गा रहे हैं तो उसी समय आप दीपक को अपने घर के मंदिर में रखे अन्य देवी देवताओं के सामने भी घुमा सकते हैं। ऐसा करने से सभी भगवानों की आरती हो जाती है और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अब महाराज कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हमें रोज अलग अलग भगवान की आरती गानी चाहिए, जैसे एक अक्की माकारी दिन शिव जी की आरती, दूसरे दिन कृष्ण जी की आरती, तीसरे दिन राम जी की आरती और चौथे दिन माता लक्ष्मी की आरती। लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप प्रतिदिन एक ही भगवान की आरती करते हैं तो वह भी पूरी तरह से ठीक है, भगवान को इससे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। इसलिए आपको बार बार आरती बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भगवान को अपना इष्ट मानते हैं उनकी आरती नियमित रूप से कर सकते हैं। अब महाराज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि वे ऐसी आरती करें जिसमें सभी भगवानों का स्मरण हो जाए। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध और सरल आरती बताई गई है और वह आरती है ओम जय जगदीश हरे। यह आरती बहुत ही प्रसिद्ध है और अधिकतर घरों में यही आरती की जाती है। इस आरती को गाने से ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें भगवान के सार्वभौमिक स्वरूप की स्तुति की जाती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के मन में यह इच्छा है कि वह ऐसी आरती करे जिससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएं, तो वह प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकता है। इस आरती को गाते हुए आप अपने घर के मंदिर में रखे सभी भगवानों के सकते हैं। इससे आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और महाराज आरती करते समय एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आरती चल रही हो तब तक आरती की थाली या दीपक भगवान के सामने घूमता रहना चाहिए। कई लोग आरती तो गाते हैं लेकिन थाली को बीच में ही रोक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती के समय धीरे धीरे दीपक को भगवान के सामने घुमाते रहना चाहिए और साथ में घंटी भी बजाते रहना चाहिए। अब महाराज जब आरती पूरी हो जाए तो सबसे पहले उस आरती को भगवान को देना करना चाहिए। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को वह आरती लेनी चाहिए। आरती लेने का अर्थ यह होता है कि हम भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद दीपक को भगवान के सामने ही रख देना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप शाम के समय भी पूजा करते हैं तो वही नियम शाम की आरती में भी लागू होते हैं। शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो उस समय भी आप भगवान की आरती कर सकते हैं। यदि आपका मन हो तो आप शाम को भी आरती गा सकते हैं, और यदि आपका मन न हो तो आप केवल दीपक से भगवान की आरती उतार सकते हैं। 5 या 7 बार दीपक को भगवान के सामने घुमाकर भी आप शाम की आरती कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आरती करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब महाराज हम ये जानते हैं कि जब हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, भगवान को स्नान करा देते हैं, उन्हें फूल अर्पित कर देते हैं और उनकी आरती भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या आरती के बाद कोई मंत्र बोलना चाहिए या नहीं। कई लोग आरती करने के बाद वहीं पूजा समाप्त कर देने के बाद और अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग आरती के बाद मंत्रों का जाप भी करते हैं। इसलिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन की पूजा में आरती के बाद मंत्र जाप का क्या महत्व है और हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए। तो महाराज अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आरती के बाद
कुछ समय तक भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। अब यहां पर कई लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए, तो इसका उत्तर भी वही है जो हमने पहले बताया कि जो भगवान आपको सबसे अधिक प्रिय हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। क्योंकि जब हम अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति विशेष श्रद्धा और विश्वास होता है, इसलिए उनके मंत्र का जाप करने से हमारा मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको भगवान शिव बहुत प्रिय हैं और आप शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इसी प्रकार यदि आपको भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको भगवान राम पर विशेष विश्वास है तो आप श्री राम जय जय राम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। यदि आपको हनुमान जी प्रिय हैं तो आप ओम हनुमते का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने इष्ट भगवान के मंत्र का जाप कर सकें। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप मंत्र का जाप करें तो आपको एक ही मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। कई लोग आज एक मंत्र जपते हैं, कल दूसरा मंत्र जपते हैं और परसों तीसरा मंत्र जपने लगते हैं। ऐसा करने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए जो मंत्र आपको प्रिय हो और जिस भगवान में आपका विश्वास हो, उसी मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। अब महाराज सवाल ये आता है कि हमें मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास समय कम है तो आप उस मंत्र का 1 बार, 5 बार या 10 बार भी जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो मंत्र की माला जपना बहुत शुभ माना जाता है। जब हम माला से मंत्र का जाप करते हैं तो सामान्य रूप से 108 बार मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि संभव हो तो मंत्र की 1 माला यानी 108 बार मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो महाराज, अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रतिदिन की पूजा में हमें किस प्रकार आरती करनी चाहिए, कौन सी आरती गानी चाहिए और आरती के बाद किस प्रकार मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।